जय हो, महाराज की जय हो। दरबारी जी हुजूर। जाओ इन कंचनियों को शाही खजाने से इन्हें हीरे के 2-2 हार देकर इन्हें दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश हुजूर। कंजनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी कहते संसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने मकान के लिए रुखसत हो जाइए। दरबार की सेना नायक चंद्रराज सिंह। चंद्रराज आज भरे दरबार सेना के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। कहिए कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मुझसे हमारी सेना के बारे में क्या जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? बोलिए राजन। अपनी सेना की सारी खबर मुल्क की शान सब कुछ हो तुम, सभी कुशल से अपनी है बतलाइए। कहिए मेरे वीरवर, सीमा के क्या हाल है? मेरे दानवीर सम्राट, गर्जे आप हमारी सेना के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सुनिए राजन, हम आपसे जरूर बतलाएंगे। मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, मुल्क और सीमा सरहद, मुल्क और सीमा सरहद और सुरक्षित सभी, सबसे ज्यादा खुशी का ये संदेश है। आपकी सारी सेना और यही पूछती, कहिए महाराज हमको क्या आदेश है? आपकी मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है इस वक्त हमारे सैनिक तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद है राजन। दुश्मन के आने का कोई खतरा नहीं है। घर से कोई भी दुश्मन या कि कोई भी आतंकवादी अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जरूरत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उस दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे।
मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे इन बाजों की ताकत पे मुझे फक्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे, कोई भी दुश्मन, कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। हाँ राजन, इस वक्त आपकी सेना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यानी कि जल सेना और थल सेना और वायु सेना के सभी नौजवान अपने अपने बॉर्डर पर तैनात है राजन, तैनात है। वाह मेरे बहादुर, बहुत खूब। लेकिन चंद्रराज, ये बताओ कि तुम्हारी सेना की संख्या कितनी है और किस तौर पे चलती है? हुजूर, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो हमारी सेना की संख्या है काफी तादाद में है राजन। जैसे 1,35,000 1,35,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के असवार हैं, हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के, खींच रहे कल। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, 9 मिनट 9 लाख सेना और 9 लाख सेना की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और जो ये हुकूमत मैं चलाता हूँ तुम्हारी ही ताकत पे चलाता हूँ। जो सीमा पे तिरंगा झंडा लहरा रहा है वो तुम्हारी ही ताकत पे लहरा रहा है। राजन, कहते हैं हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए, हाथों में सच्चाई की पतवार होनी चाहिए और नौका हर सफर से सदा पार होनी चाहिए। और जंग के मैदान में मौत मिले चाहे जिंदगी, लेकिन जीत हर बार हिंदुस्तान की होनी चाहिए। वाह मेरी बहादुर वाह। चंद्रराज, आज तुम्हारे अमूल वोटों को सुनकर हमें महान खुशी हुई है और हमारा हुक्म है जी राजन, तुम साथ में नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। ठीक है राजन, गर्चे आपका ये आदेश है तो हम इसी वक्त अपने नौजवानों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि तारागढ़ के बॉर्डर पर मौजूद हो जाते हैं राजन, ताकि कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश न कर सके। हमें इजाजत दीजिए राजन। जाओ चंद्रराज, इजाजत है। हमेशा दुश्मनों से होशियार रहना। हमें भी आदेश दीजिए, हम भी जाएंगे साहब के साथ इस सागर पे, हम भी ड्यूटी लगाएंगे। जाओ दरबारी, तुम जा सकते हो। जैसा बात स्वामी, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। आखिर क्या बात है? आज कई दिनों से मैं देख रही हूँ आप उदास रहते हैं, रात भर जाग कर बिता देते हैं। आखिर कौन सी चिंता में आप डूबे हैं? मैं जानना चाहती हूँ स्वामी, क्या बात है? प्रिय बिमला, तुम जानना चाहती हो कि मैं उदास क्यों रहता हूँ? क्यों रहते हैं? और जब सिंहासन पे विराजमान होता हूँ हमारे चेहरे पर मायूसियत क्यों रहती है? प्रिय, मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा।
मुझे सूझ रही है महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात और चिंता जाती जभी और नींद न आती चिंता जाती जभी और नींद न आती और चिंता कैसी है बसी कहो जरा चिंता कैसी है बसी कहो जरा महाराज और राजा दिल जाहिर करो समझ लाई बात। कैसी चिंता है स्वामी, बताइए ना, मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे किस बात की चिंता रहती है? कोई अपनी शादी के पीते है 12 बरस अपनी शादी अपनी शादी के बीते हैं 12 बरस गोद सूनी पड़ी एक औलाद बिन कि रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, बस यही एक चिंता मुझे रात दिन प्रिय बिमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। और रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि मेरी ना रहने के बाद ये तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सच कहते हैं, आज हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मुझे कोई संतान नहीं दिया। शायद मेरी नसीब में संतान का सुख नहीं है, इसलिए स्वामी जी
बोले प्रिय। जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ कर हाथ स्वामी है विनती मेरी, दूसरी शादी कोई रचा लीजिए, एक औलाद हो जा ये करके पिया, एक औलाद हो जा ये करके पिया, खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। स्वामी, शायद मेरे नसीब में औलाद का शुक्र नहीं है, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है दूसरी महारानी आए, उन्हें कोई संतान हो जाए। प्रिय बिमला, ये तुम क्या कह रही हो? अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ईश्वर का दिया हुआ कभी मिट नहीं सकता है। अगर ईश्वर हमारी नसीब में औलाद नहीं है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे औलाद नहीं मिल सकता है। प्रिय, इतना दिल छोटा मत करो प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। सब्र से काम लो प्रिय, एक दिन ईश्वर ने चाहेगा तो संतान होगा और इस तारागढ़ का वारिस जरूर बनेगा। दिल को छोटा मत करो प्रिय, आओ चलते हैं भवन में बैठकर प्रभु का आराधना करते हैं। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन औलाद होगा, इस तक तो ताज का वारिस बनेगा। घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो, आओ प्रिय।